ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब, क्या करके तेरे पिछवाड़े डंडे मारे जाए। कीचड़ में लौट रहा है क्या? सायदा फलक, पहले आप हिंदुस्तानी हैं या पहले आप मुसलमान हैं? भारतीय मुसलमान हूँ। मैं शान और फख्र से कहती हूँ कि मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मेरा सवाल है, पहले आप भारतीय हैं या पहले आप मुसलमान? मैं सवाल पूछ रहा हूँ मैडम, मेरा सवाल ये है, आपका जो मन हो, आप आजादी है इस देश के अंदर, आपका जो मन हो वही बोलिएगा। आप पहले भारतीय हैं या पहले मुसलमान हैं? देखिए, मैं एक भारतीय मुसलमान हूँ। मैं इंडियन मुस्लिम एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। पहले भारतीय, मैं पहले भारतीय हूँ, उसके बाद मेरा धर्म आता है। ये सवाल से आप क्या किया? सवाल ही बड़ा महत्वपूर्ण है, उसी के बाद आगे की कहानी शुरू होगी। सायदा जी, आप मतलब पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में आप कर रहे हैं। पहले आप मुसलमान है, भारतीय बाद में, यही समझूं मैं इसको? जय हिंद, वंदे मातरम, अस्सलाम वालेकुम। अमीश भाई देखिए, दो टुक बात सुनिए अमीश भाई। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, ये एक लाइन पकड़ के चलिए आप पूरे जिंदगी। और जो रिफॉर्म हो गया वो इनके हिसाब से इस्लाम नहीं, ये दूसरी लाइन पकड़ लीजिए। बिल्कुल लाख रुपए की बात कर रहा हूं, लाख रुपए भिजवा दीजिएगा। जो कट्टर नहीं वो मुसलमान नहीं, और जो रिफॉर्म हो गया इनके हिसाब से वो इस्लाम नहीं। दूसरी बात, जब भी आप किसी मान्यता, किसी सोच को में बदलाव करना चाहते हैं या उसको रिफॉर्म करना चाहते हैं, तो हर धर्म, हर मजहब में उसका विरोध करने वाले लोग होते हैं। अमीश भाई, हम मुसलमानों में और बाकियों में क्या फर्क है? पहला, ऐसे कट्टरवादी लोग जो अपनी मैं इन लोगों के हिसाब से समझा रहा हूं, कहिए अपने हिसाब से समझाऊं या इनके हिसाब से समझाऊं? किसके हिसाब से समझाऊं? आप अपने हिसाब से समझाइए, आजादी है। अपने हिसाब से तो चलिए समझा देता हूं। जो कट्टरवाद है वो हम लोगों का बाकियों से इस तरह अलग है अमीश भाई, कि हमारे यहां एक तो कट्टरवादियों की गिनती ज्यादा है, दूसरा हमारे कट्टरवादियों को हमारे बुद्धिजीवी प्रोटेक्शन देते हैं, कवर फायर देते हैं। अभी 1 साल पहले पाकिस्तान के जज का, करेक्ट 1 साल पहले एंटी टेरर सेल का जज था, उसकी फैमिली को गोली मार के हत्या कर दी 1 साल पहले। और जो भी इस कट्टरवाद के खिलाफ बोलेगा उसको ये इस्लाम का दुश्मन समझेंगे, उसको ये मुनाफिक कहेंगे, उसको ये कादियानी कहेंगे। और जो मुसलमान इनके खिलाफ बोलेगा उससे ये ज्यादा नफरत करेंगे बनिस्बत किसी भाजपा के या किसी यहूदी के या किसी ईसाई या हिंदू के। तो ये जो कट्टरवाद है ये पूरी दुनिया में एक सा है जी। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। अमीश भाई बात खत्म करने दीजिए, बात खत्म करने दीजिए। तस्लीम रहमानी फिर। डिपेंड करता है कि छूट कितनी मिली हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में 100% छूट मिली हुई है, वहां ये आदमी को छुट्टे ही गोली मार देते हैं। पाकिस्तान में 50% मिली हुई है, वहां थोड़ा सोच समझ के मार देते हैं। बांग्लादेश में 20% मिली हुई है, हिंदुस्तान में 10% मिली हुई है, तो ये अपने दांत किटकिटा के रह जाते हैं। जिस दिन हिंदुस्तान में आपने इनको 50% छूट दे दी, ये कर्नाटका के जज को दौड़ा दौड़ा के बंगलौर की सड़कों पे मार देंगे, बता रहा हूं मैं। आप इस्लामिक स्कॉलर हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए साहब कि इस्लाम में गुस्ल और वुजू के कितने फर्ज हैं और क्या क्या हैं, सिर्फ इतना बता दीजिए जो बेसिक है। सिर्फ इतना बता दीजिएगा तो मैं मान लूंगा कि आप पढ़े लिखे इस्लामिक स्कॉलर हैं। हिजाब का जिक्र कुरान में है, इसलिए हिजाब कर रहे हो। तल्ला के बिद्दत क्यों कर रहे थे? गुस्ल के और वुजू के फराइज बता दी।
गुस्ल के और वुजू के 4 फराइज बता दीजिए, मैं मान लूंगा कि आपने इस्लाम और कुरान को पढ़ा है, वरना आप झूठे हैं। और ये जो अमीना है, क्या नाम है, शेरवानी, ये सब भी झूठी है। इनको ना गुस्ल का पता, शोएब ना जमाई वुजू का अपना मुंह पता। बंद रखो तुम और टेप बांध लो उसके ऊपर और अल्लाह से डरो तुम। तुमने कुरान की तौहीन की है। अगर तुम्हारी माँ ने तुमको अपने बच्चों को धोना नहीं सिखाए तो मैं तुम्हें नहीं सिखाने वाली टीवी चैनल पर। अरे शोएब जमाई हिजाब या तो वजू को लाएगा, या भाजपा को लाएगा, या मुनाफिक को लाएगा, क्योंकि शोएब जमाई के पास मेरे सवाल का जवाब ही नहीं है। जामवंत के भाई को आप लोग भी जामवंत का भाई पकड़ के ले आते हैं। अरे भाई सीधा सवाल है, अरे तुम्हें हिजाब का जिक्र कुरान में है। वुजू के मेरी नजर से अगर इस्लाम को पूछो, हाँ बताता हूँ, तुम झूठे हो शोएब भाई, बताता हूँ। हो गए हो। अमीज भाई, मुझे 10 लोग धमकी देते हैं, मैंने तो होम मिनिस्टर को चिट्ठी नहीं लिखी। क्योंकि इस मारे नहीं लिखी क्योंकि मुझे अल्लाह पर यकीन है। उस मुनाफिक ने और उस कायर ने होम मिनिस्टर से मदद मांगी होगी जिसको अल्लाह पर यकीन ही नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, मुझसे शोएब ने सवाल का जवाब मांगा था। अमीश भाई, सवाल का जवाब यह है, अगर डॉक्टर सैयद रिजवान अहमद देश का गृह मंत्री होता तो शाहीन बाग पर पतलून उतार कर शोएब के पिछवाड़े 10 डंडे मार के इसका पिछवाड़ा लाल कर देता सीए के टाइम पर। यह है तेरे सवाल का जवाब शोएब। क्या करके तेरे पिछवाड़े डंडे मारे जाए? कीचड़ में लौट रहा है क्या? ये इस तरह की भाषा में लौट रहा है क्या? अरे देखिए, आई डोंट